जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा रोला तथा सोरठा छंद की परिभाषा या लक्षण तथा उसका उदाहरण कैसे लिखें। एकदम सिंपल से उदाहरण बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा तथा लक्षण उसका उदाहरण लिखिए। इसमें बताता है रोला अथवा का मतलब होता है एक लिखना, चाहे आप रोला लिखें या सोरठा। छंद की परिभाषा या लक्षण, आपको चाहे परिभाषा पूछ लिया जाएगा या लक्षण, बात एक ही होती है, चाहे परिभाषा आ जाए या लक्षण, उसको आपको लिखना है। परिभाषा चाहे लक्षण बात एक ही होती है। उसके बाद में तथा एक उदाहरण लिखना होता है इसमें से, चाहे रोला छंद का उदाहरण और उसकी परिभाषा या सोरठा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोला छंद की परिभाषा कैसे लिखना आपको, और याद भी इसी प्रकार से करना है। यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। लक्षण का मतलब होता है कि इसके उदाहरण के बारे में बताना, उसी को ही हम लक्षण कहते हैं, या परिभाषा इसी उदाहरण के बारे में बताना। यह 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। फिर उसके बाद में लिखना है इसमें 8 चरण होते हैं। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम मतलब यति से 24 मात्राएं होती हैं। ये ऐसे आपको लिखना है। मतलब इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर विराम या यति होती है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण ये सिंपल सा आपको याद ही करना है। बिना याद किए आप लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको याद ही करना होगा। ये बहुत ही सिंपल सा है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल में विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये आपको उदाहरण याद करना है अच्छी तरीके से, और इसकी इस प्रकार से परिभाषा या लक्षण आपको लिखना है। अब देखते हैं सोरठा छंद की। आप लोग दोनों याद कर लें, कोई ना कोई एक आपको लिखना होता है, इसलिए दोनों याद करना है। ठीक, अब देखते हैं सोरठा छंद की परिभाषा या लक्षण। यह एक सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद है। ऐसे लिखना है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, 1, 2 और 3 और 4, ये 4 चरण हो गए। उसके बाद में इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसका जो ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है, इसमें इसके 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें मतलब ये द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और यह दोहे का उल्टा होता है। सोरठा जो होता है यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और ये सिंपल सा इसका उदाहरण ये आपको याद करना है। जे ही सिमरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धिराज शुभगन सदन। ये आपको याद करना है। जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार आपको लिखना है, सेम ऐसे ही, लेकिन आपको काले और नीले पेन का ही यूज करना है।